साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज दिनांक 2 सितंबर 2024 को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार, सुविचार, साथ ही साथ आज के सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सुविचार के साथ। कहता है, अज्ञानता बदलाव से हमेशा डरती है। इग्नोरेंस इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ चेंज। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए करते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस। यहाँ दे रखा है आज 2 सितंबर राष्ट्रीय हमिंग बर्ड दिवस है। आज 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस है और आज 2 सितंबर भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, आज ही के दिन 2 सितंबर 1946 को संविधान सभा ने भारत की अंतरिम सरकार बनाई थी। इसी सरकार ने 15 अगस्त 1947 तक देश का कामकाज संभाला था। तो आज का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का जो प्रश्न दे रखा है बहुत ही शानदार है। देखिए, पहला दे रखा है यहाँ पर प्राथमिक स्तर का प्रश्न, जो कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, 7 रंग की एक चटाई बारिश में देती दिखाई, क्या है यह? तो यह है इंद्रधनुष। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हम सभी जानते हैं स्वर 11 होते हैं। आ, बड़ा आ, छोटे ई, बड़े ई, बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, री, ए, आई, ओ, औ। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यहाँ पर सभी को मालूम है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछे, श्रीमती इंदिरा गांधी। झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या कुल कितनी है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा 5। कितनी है साथियों? 5 है। छाता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो छाता को अंग्रेजी में अम्ब्रेला कहते हैं। नोट कर लीजिए, UMBRELLA, अम्ब्रेला। याद कर लीजिएगा इसका स्पेलिंग। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा राजस्थान। दूसरा प्रश्न है, भारत के चर्चित खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो। अज्ञान शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो ज्ञान का विलोम होता है ज्ञान। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? तो यह रेटिना पर बनाता है। ठीक है बच्चा, चलिए माध्यमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न दे रखा है, झारखंड का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो यह है पाकुड़। इसकी साक्षरता दर 48.82% है। कीनन स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह जमशेदपुर में है। नोट करिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो यह मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। और पांचवा प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम आज के मुख्य समाचार यहाँ देख लेते हैं। पहला समाचार यहाँ दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय। भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय खबर है, भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के लिए नमन परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ कर दिया है। अगला दे रखा है यहाँ पर झारखंड का समाचार है। झारखंड में AQI 30.0 है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। वायु की गुणवत्ता अच्छी है और वायु प्रदूषण से कोई खतरा नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना अधिक होगा, वायु प्रदूषण का स्तर उतना ही अधिक होगा और स्वास्थ्य संबंधी चिंता उतनी ही अधिक होगी। 50 या उससे कम का एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छी वायु गुणवत्ता को दर्शाता है, जबकि 300 से अधिक एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक वायु गुणवत्ता को दर्शाता है। खेल जगत का समाचार है, गत चैंपियन नोवाक जोकोविच अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलिया की 28वीं वरीयता प्राप्त
एलेक्सी पेपोरिन ने पराजित किया है। शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी का है। नासा ने पृथ्वी के छिपे हुए विद्युत क्षेत्र की खोज की जो ध्रुवीय हवा बनाता है। चंद्रयान-3 लैंडर ने पाया कि चंद्रमा की सतह गर्मी का संचालन नहीं करती। इसे मानव आवास के लिए थर्मल कंबल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आज का यहाँ पे मोटिवेशनल स्टोरी दे रखा है, बहुत ही शानदार प्रेरक प्रसंग है। कोई काम छोटा नहीं होता। एक दिन महात्मा गांधी के पास एक लड़का आया और बोला कि गांधी जी, मैं भी देश की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे भी अपने साथ काम करने का मौका दीजिए। गांधी जी ने उस लड़के को देखा और बोले, ठीक है, मैं अभी चरखा चला रहा हूँ, तुम ये सूत इकट्ठा कर दो। लड़के ने गांधी जी के द्वारा बताए गए काम कर दिया। इसके बाद गांधी जी ने कहा, कुछ बर्तन रखे हुए हैं, उन्हें साफ कर दो। उस लड़के ने ये काम भी कर दिया। इसके बाद गांधी जी उसे आश्रम में सफाई का काम दे दिया। इस तरह गांधी जी ने उस लड़के को छोटे छोटे काम कराने लगे। कुछ दिन बीत गए, उस लड़के को ये सारे काम अच्छे नहीं लग रहे थे। एक दिन लड़के ने गांधी जी से कहा कि मैं यह काम नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। गांधी जी ने उससे पूछा, लेकिन क्यों जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, अच्छे परिवार से हूँ, आप जो काम मुझसे करवा रहे हैं यह मेरे लिए सही नहीं है। गांधी जी ने उस लड़के की बात शांति से सुनी और उसे समझाते हुए कहा कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। जो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए सभी काम एक समान होते हैं। सेवा करने वाले के लिए कोई काम छोटे बड़े नहीं होते। सेवा भावी सिर्फ सेवा देता है। यह कहानी हमें क्या सिखलाती है? समाज की भलाई करने वाले के लिए कोई भी काम छोटा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए साथियों, ये था समाचार। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, जय झारखंड। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए।